तो अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। सो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफन काफी इजीली उस शैडो किंग को मार डालता है, जहाँ पर उसे शैडो क्लियर स्टोन भी मिल जाते हैं। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर उसे मारते हुए कहती है, सीरियसली आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। ये देखते हुए आंद्रे कहता है, सीनियर सिस्टर प्लीज शांत हो जाइए। तो ये देखते लूफन कहता है, आफ्टर ऑल ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी इंसान पर अपनी क्लोनिंग टेक्निक का यूज किया था, और सिचुएशन वो भी बहुत ही ज्यादा अर्जेंट थी, तो इसलिए हर किसी को ये बताना ये इम्पॉसिबल था। ये बस मैंने आई कांटेक्ट के साथ किया था, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी वो बूढ़ा आदमी उन लोगों से कहता है, तुम सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मेरे किंग को आजादी मिल चुकी है। हीरो प्लीज अपना ये रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करो, मैं काफी समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। ये कहते हुए वो लूफन को एक स्वार्ड देता है, मैं ये स्वार्ड तुम्हें सौंपता हूँ ताकि इस आइलैंड के स्पिरिट्स आराम कर सके। आखिरकार अब तियानफू के लोग आराम से रह सकते हैं। थैंक यू हीरो, तुमने तियानफू आइलैंड को रिस्टोर कर दिया है और ये वापस अपने पहले वाले हालात में आ जाएगा। इसी के साथ मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम फ्यूचर में भी तियानफू के हीरो ही रहोगे। वो स्वार्ड को उसे देते हुए वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ की जो जगह होती है वो वापस नॉर्मल होने लगती है। दूसरी तरफ इवान और उसका साथी ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं, ये थंडरस्टॉर्म ये तो डिसअपीयर हो रहा है, ये अनबिलीवेबल है। ऐसा लगता है कि आंद्रे और ड्रैगन टेमन ने अपना काम कर लिया है। वो बूढ़ा इंसान जाते जाते लूफिन से कहता है, अब ये जगह तुम्हारा है। इसी के साथ लूफिन की एक नई सिस्टम, टेरिटरी सिस्टम अनलॉक होती है, जहाँ पर लूफिन कहता है, क्या मुझे एक टेरिटरी मिला है? जो कि देखते सीनियर सिस्टर उससे कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे अपनी टेरिटरी फैमिली से मिली थी, लेकिन तुमने ऐसे खुद कमाया है। इसी के साथ लूफिन उस टेरिटरी के बारे में सब कुछ चेक करता है और मन ही मन कहता है, इस नई टेरिटरी की फीचर न सिर्फ डेली रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना है, बल्कि ये एक अच्छी खासी इनकम भी प्रोवाइड करता है। और अब ये जो आइलैंड है ये बिल्कुल तियानफू आइलैंड में प्योरीफाई हो चुका है। तो वो अपने सिस्टम के मैप में सब कुछ देख पा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कहता है, मैं ट्रेड रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर एक पोर्ट ओपन कर सकता हूँ और वाइल्ड मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कमीशन ले सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं इसे एक वैकेशन आइलैंड में भी बदल सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ मैं इस तियानफू आइलैंड में किसी भी समय उसी शैडो आइलैंड को वापस ला सकता हूँ, यानी कि उसे थंडर क्लाउड स्टॉर्म को और मियाज़मा फॉग को वापस रिएक्टिवेट कर सकता हूँ। खैर मैं ये सब नहीं करूँगा, लेकिन जिन मॉन्स्टर्स का हमने पहला सामना किया था वो अभी वाइल्ड मॉन्स्टर्स में बदल चुके हैं। यहाँ तक कि मैं अपना ड्रैगन्स और पपेट को इस आइलैंड में छोड़ सकता हूँ ताकि वो लोग खुद से लेवल अप कर सके। जहाँ पर वो सीनियर सिस्टर से कहता है, इस टेरिटरी के साथ और टेरिटरी टेलीपोर्टेशन स्किल के साथ मैं यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन कर सकता हूँ। जो कि देखते सीनियर सिस्टर से कहती है, क्या सच में? ये तो अमेजिंग है। इसी के साथ ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा सेफ और ब्यूटीफुल है, तुम हर किसी को इसे देखने के लिए यहाँ पर ला सकते हो। तभी आंद्रे कहता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? तो लूफिन उससे कहता है, आंद्रे आखिर गलत क्या है, तुम क्या सोच रहे हो? तो आंद्रे कहता है, मेरा टास्क शैडो स्प्रिंग को तबाह करना था, लेकिन मैंने इस जगह को पूरी तरीके से छान लिया और मुझे सिर्फ एक ही स्प्रिंग मिली है, जो कि वो शैडो स्प्रिंग नहीं है। तो सीनियर सिस्टर कहती है, क्या यहाँ पर कोई हिडन एरिया है? हमें इसकी खोज करनी चाहिए। तो लूफिन कहता है, रुको एक मिनट, जिस स्प्रिंग को तुमने ढूंढना था मुझे उस तक ले चलो, मैं शायद से इसे शैडो स्प्रिंग में बदलने में मदद कर सकूं। ये सुनते वो दोनों ही हैरान होते हैं, जहाँ पर आंद्रे कहते कि क्या, तो तुम्हारा मतलब क्या है? तो सीनियर सिस्टर कहती है, चूंकि ये आइलैंड लूफिन का है तो उसके पास जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा। इसलिए कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो तीनों उसे स्प्रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, मतलब लगभग पहुंच ही चुके हैं। जहाँ पर आंद्रे कहता है, हे भगवान, मेरे फैमिली की टेरिटरी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, लेकिन मेरे पास खुद का कोई है नहीं, लेकिन तुम्हें एक टेरिटरी मिल चुकी है, ये तो कमाल की बात है। तभी लूफिन आगे के नजारे को देखते हुए कहता है, रुको, क्या यही वो स्प्रिंग है? मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा पूल होगा। हम देखते हैं कि उनके सामने काफी बड़ा पूल होता है, जो कि देखते सीनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ पर आंद्रे लूफिन से कहता है, क्या तुम सच में इसे शैडो आइलैंड में बदल सकते हो? मुझे समझ नहीं आया कि आखिर तुम ऐसा कैसे करोगे? तो लूफिन कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर ये वही स्प्रिंग रही तो, जहाँ पर मैं इस आइलैंड को वापस शैडो आइलैंड में बदल दूंगा, जहाँ पर ये स्प्रिंग वापस शैडो स्प्रिंग में बदल जाएगी। तभी सीनियर सिस्टर उस पानी को देखते हुए कहती है, ये तो बहुत ही साफ पानी है, इसे देखकर मुझे इसमें नहाने की इच्छा हो रही है। तो लूफिन कहता है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना। तभी सीनियर सिस्टर को कुछ एहसास होता है, जो कि देखते लूफिन कहता है, सीनियर सिस्टर क्या कुछ हुआ है? तो सीनियर सिस्टर कहती है, इस स्प्रिंग का वाटर ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, लेकिन कुछ देर तक इस पानी में अपना हाथ रखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मेरी एट्रीब्यूट ये इंक्रीज हो रही है। जो कि देखते हुए आंद्रे कहता है, क्या सच में? मुझे ट्राई करने दो। ये कहते हुए वो तीनों ही उसे पानी को पकड़ने लगते हैं,
जहाँ पर आंद्रे कहता है वाह ये तो सच है, मैं ऐसा महसूस कर सकता हूँ। लूफिन कहता है ये ब्लेसिंग स्पिरिट वाटर ये वाकई में यूजफुल है। इस वाटर के साथ 10 सेकंड के कांटेक्ट में रहने से हमें 30% एट्रीब्यूट्स बूस्ट मिल रही है। जो कि सुनते हुए सीनियर सिस्टर कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी पावर को 90 टाइम्स एनहांस कर सकती हूँ। जहाँ पर आंद्रे कहता है इस तरह के खजाने से हमें बहुत ही अच्छी कीमत मिल सकती है, तो बताओ अगर तुम चाहते हो तो मैं बॉस तियानुआ से तुम्हारा कांटेक्ट करवा सकता हूँ, मैं बस छोटा सा फीस लूंगा। यहाँ पर सीनियर सिस्टर लूफिन के ऊपर पानी छिड़क रही होती है, जहाँ पर लूफिन सिस्टम को देखते हुए कहता है सीनियर सिस्टर क्या पागल हो गई है। इसी के साथ हाँ मेरा इसे बेचने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुझे आंद्रे का काम पूरा करना होगा। इसी के साथ वो उसी जगह को फिर से शैडो आइलैंड में बदल देता है, जहाँ पर फिर से आसमान से बिजली कड़कने लगती है। वो जगह पूरी की पूरी बदल जाती है। दूसरी तरफ फिर से ये सब होते हुए देख इवान और उसके साथी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। ये क्या हो रहा है, ये मौसम ये बार बार क्यों बदल रहा है, क्या हो रहा है, क्या लूफिन और आंद्रे वो फेल हो चुके हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफिन ज़ियाओफेई की मदद से प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बिल्कुल भी कम नहीं होती। जहाँ पर आंद्रे कहता है लूफिन अभी अभी मुझे बस एहसास हुआ कि अगर मैं शैडो स्प्रिंग को डिस्ट्रॉय कर दूं तो क्या ये एक्चुअली तुम्हारे टेरिटरी के रिसोर्सेज को खत्म कर देगा। तो लूफिन उससे कहता है ब्रदर इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा काम होने के बाद मैं इसको रिपेयर करने के लिए कुछ न कुछ तरीका ढूंढ ही लूंगा। तो सीनियर सिस्टर उससे कहती है क्योंकि तुम इसकी मरम्मत करने ही वाले हो तो बेहतर होगा कि तुम पूरे की पूरी सिटी की मरम्मत कर दो। यहाँ पर आंद्रे उसे शैडो स्प्रिंग पर अटैक करते हुए कहता है ब्रदर तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो, रिपेयर का काम मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं आपके लिए इस जगह को एक वैकेशन पैराडाइज में बदल दूंगा। ये कहते हुए वो उसे शैडो स्प्रिंग पर अटैक करता है और इसी के साथ शैडो आइलैंड की उनकी यात्रा खत्म होती है, जहाँ पर लूफिन हमें बताता है आखिरकार हम वापस निकल रहे हैं। ये ट्रिप काफी ज्यादा फायदेमंद रही, यहाँ तक कि मुझे न सिर्फ काफी सारे मटेरियल्स मिले बल्कि मैंने एक टेरिटरी को भी अनलॉक कर लिया और वहाँ का लॉर्ड बन गया। जहाँ पर आंद्रे का टास्क पूरा होने के बाद बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिला, लेकिन मेरी टेरिटरी को तबाह करने के लिए अपने आप को दोषी मानते हुए उसने न सिर्फ मुझे इस आइलैंड को फिर से बनाने में मदद की बल्कि साथ ही में उसने अपने रिवॉर्ड को यानी कि इनक्रेडिबली पावरफुल स्किल बुक को मुझे दे दिया। और अभी बस मुझे शैडो स्पिरिट आई के रिपेयर होने का इंतजार करना है, जिसके बाद शैडो ड्रैगन किंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए सारे के सारे मटेरियल कंप्लीट हो जाएगी। इसी के एक हफ्ते बाद हम तियानफू आइलैंड में देखते हैं जो कि अभी शैडो आइलैंड के रूप में है, जहाँ पर लूफिन के सारे डीमंस मॉन्स्टर को हंट कर रहे हैं और अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं। लूफिन कहता है एक सप्ताह तक शैडो आइलैंड पर कब्जा करने के बाद मैंने डिफेंस सिस्टम को शट डाउन कर दिया, जिस वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स सामने आ रहे हैं और अब मेरे पपेट अच्छे से लेवल अप कर सकते हैं। ये जगह अब एक बढ़िया सा लेवलिंग ग्राउंड बन चुका है। इसी के साथ सभी के ट्रैवल को बढ़िया बनाने के लिए मैंने विला नंबर 2 के अंदर टेलीपोर्टेशन गेट को सेट कर लिया और अनएक्सपेक्टेडली तियानफू आइलैंड के सीनरी ने सभी को यहाँ पर रोक लिया। कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता और इसी के साथ हम देखता है कि वो सभी वहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। बाकी ये देख के तो तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा, है ना। लूफिन हमसे कहता है पलक झपकते ही तियानफू आइलैंड हर किसी का वैकेशन पैराडाइज बन गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आंद्रे की क्विस्ट की वजह से वो शैडो स्प्रिंग डैमेज हो गई। लेकिन जब वो रिपेयर का काम पूरा कर लेगा तो हम फिर से स्प्रिंग वाटर को कलेक्ट कर पाएंगे। इसी के कुछ समय बाद हम देखता है कि वो अपने तियानफू आइलैंड को एकदम बढ़िया सा टूरिस्ट प्लेस बना लेता है। इसी के साथ उसी स्प्रिंग वाटर में वो ड्रैगन बन के नहा रहा होता है और अपनी एट्रीब्यूट्स को बढ़ाता है। नहाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे एक आवाज आती है, तो तुम यहाँ पर छुपे हो। ये देखते लूफिन घबरा जाता है, रुको 1 मिनट यहाँ पर मत आना, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। तभी हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर काफी तेजी के साथ उसके पास आती है और उससे कहती है तुम मुझे बिन बताए यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में नहा रहे हो। तभी अचानक से सीनियर सिस्टर का पैर फिसल जाता है और वो लूफिन के ऊपर जा गिरती है, जहाँ पर ये सीन मुझे काफी ज्यादा गलत लग रहा है। खैर हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर कहती है ये जगह काफी ज्यादा फिसलन भरा है। तो यहाँ पर लूफिन लाल हो रहा होता है। वो उससे कहता है तो तुम यहाँ पे क्यों हो। तो सीनियर सिस्टर उससे कहती है तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, क्या तुम शर्मीले हो रहे हो। तो लूफिन शर्म के मारे कहता है बिल्कुल नहीं, ये पानी ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो सीनियर सिस्टर उसके ऊपर से उठते हुए कहती है खैर ठीक है, आंद्रे ने तुम्हें एक मैसेज भेजा है
कि शैडो स्प्रिंग वो फिर से रिपेयर हो चुका है, जो कि सुनते हुए लूफन काफी ज्यादा खुश होता है। फाइनली अब सब्र खत्म हुआ और इसी के साथ वो वापस उसी हॉल स्प्रिंग वाटर में जाता है और उस वाटर को कलेक्ट करते हुए कहता है तो आखिरकार ये कंप्लीट हो चुका है। सीनियर सिस्टर उससे कहती है तुम इसके साथ क्या करने का प्लान बना रहे हो? तो लूफन कहता है तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे जो शैडो ड्रैगन किंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल चाहिए होता है वो पूरा हो चुका है। इसी के साथ जैसे ही वो यस पे क्लिक करता है वैसे ही एक समनिंग स्क्रोल क्राफ्ट हो जाता है, जो कि देखते हुए सीनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि क्या ये तो एक समनिंग स्क्रोल है। तभी लूफन उसे जियाओफेई को खाने के लिए कहता है, जहाँ पर जियाओफेई उसे खा लेती है। ये देखते हुए सीनियर सिस्टर कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तो लूफन कहता है इस स्क्रोल की यूजेस काफी ज्यादा लिमिटेड थी और जियाओफेई के इसे खाने के बाद ये उसका स्किल बन जाएगा, जहाँ पर फ्यूचर में वो इसका इन्फिनाइटली यूज कर सकती है। इसी के साथ वो जियाओफेई से कहता है अब टाइम आ चुका है इसे दिखाने का, जहाँ पर जियाओफेई नेचुरल एसिमिलेशन का यूज करती है, जो कि शैडो ड्रैगन किंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि एक्चुअल में शैडो ड्रैगन किंग डार्क विलेट को समन कर देती है। वो सभी उसको बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे ही 5 मिनट बीत जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। ये देखते लूफिन काफी कंफ्यूज होता है, क्या ये समनिंग पूरा नहीं हुआ है? तभी वो सिस्टम में देखता है जहाँ पर उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक लंबा चौड़ा डिटेल दिया जाता है। खैर मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला, ये काफी ज्यादा बोरिंग है। जो कि देखते लूफिन हंसने लगता है। ये देखते हुए सीनियर सिस्टर उससे कहती है लूफिन तुम क्या सपने देख रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो और क्या ये फेल हो चुका है? तो लूफिन कहता है बस चुप रह के इसे देखते रहो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन अपीयर होता है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप लोगों ने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।